कि सब जीव ये मानने लगे कि ये तो कपी है, बंदर है और बंदर का ही रूप हो सकता है और इसी से इसने जन्म लिया है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? आपने देखा कभी कोई बंदर को बोलते हुए? आपने देखा किसी भालू को बोलते हुए? आपने देखा किस प्रकार से क्या खेल चल रहा है? बंदरों की शादियां जो हो रही वो स्त्रियों के साथ हो रही, भालू की जो शादी हो रही वो स्त्रियों के साथ हो रही। क्या ये जायज़ है सब कुछ? जो आपने कल्पनाएं की, जो आपने अंदर में उतरने की बजाय बाहर खोजने का प्रयास किया, ये बड़े आश्चर्य की बात होती है कि बंदरों की शादी उन कन्याओं के साथ वो कर रहे जो बहुत ही सुंदर थी, छांट छांट करके। क्या ये संभव है? और फिर जो उनको पुत्र उत्पन्न हुए वो तो बंदर की तरह से उत्पन्न हुए और जो कन्याएं उत्पन्न हुई वो स्त्रियों की तरह से उत्पन्न हुई। एक गर्भ से दो प्रकार के जीव कैसे आएंगे? ये बड़ा मुश्किल सा खेल होता है। जामवंत जिनकी पत्नी और जिनकी पुत्री जामवंती कितनी सुंदर थी, उन्होंने श्री कृष्ण जी को सौंप दिया। आप देखो क्या जामवंत जो रीछ था उनका स्त्री के साथ किस प्रकार से भोग हुआ होगा, कैसे पुत्री उत्पन्न हुई होगी, कैसे ये हुआ होगा। लेकिन हमें ये विचार नहीं करना, हम करते ही नहीं, हम सवाल करते ही नहीं, हम सोचते ही नहीं इन विषयों के ऊपर। इतना गहराई तक जाने की सोच तो दूर की बात है, विचार तक नहीं उठाते कि कहीं परमात्मा बुरा न मान जाए, कहीं कुछ इसके अंदर अलग सा ना हो जाए, कहीं वो परमात्मा रुष्ट न हो जाए। इस प्रकार से जब ये अनेकों भय उत्पन्न होते हैं और जीव के अंदर जो भय उत्पन्न होते हैं वो परेशानी का कारण होते हैं। और जो ये भय, शर्म, लज्जा, शास्त्र में लिखा कुछ होता है, पढ़ा कुछ जाता है, समझा कुछ जाता है, समझाया कुछ जाता है और जो बोलने वाले, समझाने वाले, जो शास्त्रों का वर्णन करने वाले, उनके गहराई तक गहनतम खोज करने वाले शास्त्रज्ञ विद्वान शब्दों की आड़ ले करके, शब्दों को अपने अनुसार ढाल करके और उन जो रहस्य में शक्तियां हैं, जो रहस्य से भरा हुआ जीवन है, जो हमारे महापुरुषों का चरित्र था, जो उनकी चढ़ाई ताकत और प्राप्त की गई उस ऊर्जा को जो समझ नहीं पाते। जिस प्रकार से आप ये समझो कि आपको रसोई के अंदर छोड़ दिया जाए और कुछ भी ना करना आता हो तो सबका सब सामान ऐसे ही रखा रहेगा। लेकिन अगर आपने किसी वस्तु को खा करके देखा है, अनुभव करके देखा है, तो आप उसका जब वर्णन करेंगे, एक तो पढ़ा हुआ वर्णन हो, एक अनुभव किया हुआ वर्णन हो, वो अलग ही होगा। वो आपके जो आत्मविश्वास है वो अलग से ही झलक पड़ेगी, अलग से ही दिखाई पड़ेगा और पता चल जाएगा अनुभव किया है या नहीं किया। तो उसी प्रकार से जिनको अनुभव नहीं हुआ वो हमारे शास्त्रों के साथ खेलते चले गए और हमारे जीवों को भ्रमित करते चले गए, धर्म के ऊपर भी प्रभाव होता चला गया और जीव फंसते चले गए। और उस ताकतवर महापुरुष को जिन्होंने सब कुछ प्राप्त कर लिया, जिन्हें सब सिद्धियां प्राप्त थी, जो इतना तेजस्वी था समझो, है समझो, होगा समझो, क्योंकि वो तीनों कालों में अभी चलेंगे। क्योंकि जब तक राम का नाम रहेगा तब तक उनकी पूजा होती रहेगी। लेकिन केवल इतना मान लेने से कि वो प्रेतों को काबू में करते हैं, भूत जिन जिन्नातों के लिए कार्य करते हैं, क्या बस इतना काफ़ी है? क्या हमें ये नहीं समझना चाहिए कि उनके अंदर कितना ज्ञान है,
कितना विवेक है, राम के कितने प्रिय हैं, जिनको दूत तक बोल दिया गया कि राम के दूत हैं। कितनी ताकतवर हो सकता है, कितना प्रेम है उनके अंदर और कितनी करुणा है। भक्तों के रास्ते में किस प्रकार से वो कांटे हटाते हैं, पुष्पों की वर्षा करते हैं। उनको पता चल जाता है कौन सा भक्त अब चढ़ाई के रास्ते के ऊपर है, किसको उस दरबार तक ले करके जाना है, कौन कहाँ तक पहुँच गया है, संतों के ऊपर क्या कष्ट चल रहे हैं। अनेक प्रकार के जो प्रसन्न हैं वो उनको दिखाई देते हैं, महसूस होते हैं। लेकिन हम केवल इतना मान लेते हैं कि बस इतना ही है, ये इतना नहीं है। वो महापुरुष उस परम पद को जिन्होंने प्राप्त किया, उनके अंदर कितना तेज होगा, कितनी ताकत होगी, इतनी लंबी आयु है उनकी, कितना अनुभव होगा। आप लोगों की 150 वर्ष की आयु होती है तो आपने कितना अनुभव किया, क्या क्या इस संसार से सीखा, क्या क्या इस संसार को दिया, क्या क्या इस संसार से लिया, कहाँ आप किस स्थिति में आज खड़े हो, कितना इस शरीर ने झेला। ये सब कुछ आपको सेव मेमोरी के अंदर होता है, सब कॉन्शियसनेस माइंड के अंदर होता है। तो उसी प्रकार से उस त्रेता से लेकर के आज तक हजारों वर्षों का जो अनुभव है वो उन्होंने किया। उन्होंने पीढ़ी दर पीढ़ी इस संसार को बदलते देखा, एक एक पल उन्होंने जाना, खोज की, प्राप्ति की, सहायता के लिए तत्पर रहते हैं। लेकिन हमने कुछ स्थानों को ही मान लिया कि यही हनुमान जी हैं, बस यही हनुमान जी हो सकते हैं, यही हनुमान जी के स्थान हैं, यही वो मिल सकते हैं। लेकिन हम ये भूल गए कि वो तो दरबार में रहने वाले हैं, और दरबार कहाँ लगता है, दरबार तो ऊपर लगता है साकेत लोक के अंदर, वहाँ उसके वासी हैं, वहाँ का संदेश ले करके आते हैं और ले करके जाते हैं। कितनी उनकी स्पीड होगी, कितनी चढ़ाई होगी, कितनी तेज गति से आते जाते हैं। सूर्य तक भी वो पहुँच गए और आगे भी पहुँच गए। कितनी ताकत होगी, कितनी अक्षमता होगी, हम उनकी ताकत का लाभ ले नहीं पाते। हम छोटे छोटे अक्षणिक वस्तुओं के लिए भी उनको कमज़ोर मानने लगते हैं कि हनुमान जी से ये काम नहीं हुआ, उन्होंने ये कर दिया। हमारी कमी नहीं मानते कि हमारे अंदर कोई कमी हो सकती है, इसलिए उनकी कृपा नहीं हुई, इसलिए उन्होंने ये काम अधूरा छोड़ दिया। हमारे मन के अंदर फर्क आ गया होगा, हमारे से कोई गलती हो गई होगी, हम उनके बताए रास्ते पर नहीं चल पाए होंगे, ये नहीं मानते। हम जो मानते हैं वो विचारों के अंदर आ करके सामने वाले की कमी निकालने लगते हैं। लेकिन कमी देवताओं के अंदर नहीं होती, कमी संतों के अंदर नहीं होती, कमी महापुरुषों के अंदर नहीं होती। जो हमारे महापुरुष हुए हैं उन्होंने प्रेम का संदेश दिया, उन्होंने शब्द का संदेश दिया, उन्होंने ज्ञान का संदेश दिया। लेकिन हम उस संदेश की ओर ना बढ़ते हुए हम सांसारिक वस्तुओं की पूजा पाठ में लग गए, भाग दौड़ में भाग लिए, दौड़ लिए, जहाँ इस प्रकार की इच्छाएं उत्पन्न हुई जो कभी भी समाप्त नहीं होंगी। ये वो अंधी दौड़ है जिसमें सारा संसार भाग रहा है।